गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। सी टेट और टेट में बहुत सारे डाउट होते हैं कि मतलब सी टेट क्या है, टेट्स क्या है, इसका प्रिपेयर कैसे करें, इसे किस तरह पढ़े, कैसे पढ़े और इसका स्कोर कितना आए तो हम पास हो सकते हैं सी टेट का। और ये भी रहता है कि मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इसका मोड कैसा होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है। तो आज हम जानेंगे कि सी टेट क्या होता है, टेट्स क्या होता है। ठीक है, पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सी टेट और टेट्स क्या है। ठीक है, सी टेट को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, इनकी वैलिडिटी कितनी होती है, अगर आप सी टेट या टेट से दिलाते हो, ठीक है, आप सी टेट और टेट से क्लियर करते हो तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। कितना, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे जाने, वीडियो के आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और एक महत्वपूर्ण बात कि आप सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को सी टेट और टेट से में जितने भी डाउट होगा, जितने भी क्वेरीज होगी, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा क्योंकि इसमें हम सी टेट और टेट्स के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। शिक्षक पात्रता टेस्ट दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होता है, सबसे पहला तो क्या होता है, टेट होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, सी टेट होता है। और सेकंड क्या होता है, स्टेट टेट होता है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे सी टेट क्या होता है। सी टेट वह है जो पूरे देश के लिए शिक्षक पात्रता टेस्ट है। ठीक, और क्या है ये, सी टेट एग्ज़ाम क्लियर हो तो कोई भी राज्य में टीचर वैकेंसी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक बार टीचर सी टेट क्लियर कर लिए तो सी टेट क्लियर करने के बाद कोई भी राज्य में टीचर की वैकेंसी आती है, जैसे यूपी में आता है सुपर टेट, इस तरह की वैकेंसी आती है, या केवीएस आता है, एनवीएस आता है। केवीएस का मतलब केंद्रीय विद्यालय होता है या नवोदय विद्यालय होता है, इस तरह के वैकेंसी आता है। तो इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यह एग्ज़ाम से जॉब नहीं लगता, सॉरी, जॉब लगता है जी इससे। हाँ हाँ, सही बात है। क्या है, क्या है कि इस एग्ज़ाम से क्या है, जॉब नहीं लगता। क्या नहीं लगता, जॉब नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि सी टेट व पात्रता है, एक शिक्षक टेस्ट के लिए पात्रता है। ठीक है, तो आप एक शिक्षक भर्ती होने के लिए एक दरवाज़ा खोलता है। ठीक है, इसके बाद आपको और एग्ज़ाम दिलाना होता है, जैसे कि जैसे लेवल 1 लेवल 2 पर आप पेपर दिलाना होता है। लेवल 1 मतलब पेपर 1। ठीक है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, पीआरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीआरटी बोलते हैं। पीआरटी मतलब प्राइमरी लेवल। ठीक है, इसमें पहला पेपर में क्या होता है, जैसे 5 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला लेवल में क्या कितना पढ़ना होता है, 5 विषय पढ़ना होता है जी। क्या क्या क्या, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और क्या है, मैथ्स। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक, और सेकंड लेवल क्या है, सेकंड लेवल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं। ठीक है, अब टीजीटी मतलब 6वीं से 8वीं तक। ठीक है, 6वीं से 8वीं तक जो जिसे पढ़ाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा विषय होता है, 4 विषय होता है। क्या क्या, सीडीपी होता है, इसमें भी हिंदी होता है, और क्या होता है, और इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश भी होता है, और क्या होता है,
मैथ्स प्लस क्या होता है, मैथ्स प्लस क्या होता है, साइंस होता है। क्या होता है, मैथ्स प्लस साइंस होता है। ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस हुआ। ठीक, ये जान लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब जैसे आप हाई लेवल में जा रहे हैं, हाई लेवल में जा रहे हैं मतलब, हाई लेवल में जा रहे हैं मतलब क्या, कि आप 10 से 12 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब 10 से 12 हायर स्कूल में कोई भी टेट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट वैकेंसी आता है, तो आपको पेपर दिलाना होता है। अब पेपर दिलाकर उनके कटअप के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। ठीक, जैसे आप एमएससी किए हो किसी भी विषय में, तो उनके लिए आपको अपना विषय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री वाले हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, आप बॉटनी वाले हो तो बॉटनी पढ़ना होगा। उनके साथ साथ क्या होता है, उसमें सीडीपी होता है, रीजनिंग होता है, बहुत सारे विषय होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है, अपना विषय होता है जिसमें 90 नंबर का अपना विषय रहेगा। ठीक है, 90 नंबर का अपना विषय रहता है, इसमें आपको 90 नंबर का के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसी में सीटेट देखेंगे, सीटेट। ठीक है, सीटेट क्या है, ये क्या है, पर्टिकुलर राज्य के लिए जिस राज्य के हो वहीं के टीचर बन सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि टेट मतलब क्या होता है, जो राज्य लेवल में होता है। ठीक है, स्टेट टेट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी राज्य में रहते हो, आप यूपी में रहते हो तो यूपी टेट होगा, आप राजस्थान में रहोगे तो रीट होगा, आप छत्तीसगढ़ में हो तो सीजी टेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर राज्य के लिए होता है। और ये दिलाने के बाद, ठीक है, आप शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आएगा तो उसमें फॉर्म डालोगे, उसके बाद पेपर दोगे उनका। पेपर देने के बाद क्या करोगे, पेपर देने के बाद क्या करोगे, उसी राज्य के टीचर बन पाओगे। किस राज्य के, जो जिस राज्य को सीजी के हो तो सीजी का, यूपी का हो तो यूपी का। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एग्ज़ाम कब से शुरू होता है। ठीक है, एग्ज़ाम कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ। ठीक, तो हम जानेंगे एग्ज़ाम 2011 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और किस लिए हुआ है, जैसे टीचर बनते हैं तो उनको भी जो बच्चे को पढ़ाना है उनका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए पेडागॉजी जो जिनकी विषय होती है, पेडागॉजी विषय होती है। ठीक है, बाल विकास होते हैं, उनकी नॉलेज अच्छे से हो ताकि उस लेवल पे बच्चों को पढ़ा सके। मतलब क्या है, एक तरह से फिल्टर करने के लिए, टीचर्स को फिल्टर्स करने के लिए क्या करते थे, इस पेपर का स्टार्ट किए। कौन सी ईयर में किए, 2011 में किए थे। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई किए, क्या क्वालिफाई किए, सीटेट क्वालिफाई किए, या फिर आप छत्तीसगढ़ के हो तो सीजी टेट, आप यूपी के हो तो यूपी टेट क्लियर किए। ठीक है, क्वालिफाई किए तो क्या कोई भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भर्ती के लिए डाल सकते हो। ठीक है, मिनिमम चांस होता है कि प्राइवेट स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है कि टेट सीटेट नहीं मांगता, लेकिन ऐसा हो गया है अब आधुनिक युग में, ऐसा हो गया है कि अभी देखने को मिलता है कि आप टीचर वैकेंसी डाल रहे हो या जा रहे हो किसी जॉब के लिए। ठीक है, तो आपको बीएड डीएड के साथ क्या मांगेगा, बीएड डीएड के साथ क्या मांगेगा, सीटेट मांगेगा, या कोई भी राज्य का टेट मांगेगा। ठीक है, टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इनका पैटर्न कैसा होता है, किनका सीटेट्स और टेट्स दिलाते हैं, उनका पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, पैटर्न क्या होगा कि जैसे पहले तो क्या था कि 1.5 घंटे का होता था। ठीक है, जो एग्ज़ाम होता था कितने घंटे का होता था, 1.5 घंटे का होता था, उसमें 150 अंक लाना होता था। ठीक है, तो स्टार्ट में तो बहुत दिक्कतें आती थी कि 150 नंबर अंक मतलब स्कोर करना बहुत मुश्किल होता था 1.5 घंटे में। ठीक है, तो बाद में क्या किए कि बाद में इसे 2.5 घंटा किया। ठीक है, और 150 नंबर का ही दिया। ठीक, अब आपको कितना समय मिला, अब
150 मिनट आपको मिलेगा और 150 ही नंबर आपको स्कोर करना रहता है। ठीक है, इसमें कैसा रहता है आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ST SC वालों के लिए कितना अंक निर्धारित रहता है, OBC वालों के लिए कितना नंबर निर्धारित रहता है, और जो जर्नल में होते हैं उनके लिए कैसा निर्धारित होता है नंबर, उसके हिसाब से मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है जो CTET और CDTET दिलाते हैं, ठीक है, CTET और कोई भी टेट दिलाते हैं, ठीक, स्टेट टेट दिलाते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है निगेटिव मार्क नहीं होता। क्या नहीं होता? निगेटिव मार्क नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोड देखते हैं इनका मोड देखेंगे, मतलब एग्ज़ाम कैसे होता है। ठीक है, एग्ज़ाम कैसा होता है कि 2021 में कितना क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, जो दिसंबर और जनवरी में हुआ था। ठीक है, 2021 वाला CTET एग्ज़ाम किस में हुआ था, ऑनलाइन मोड पे हुआ था, जो दिसंबर और जनवरी में हुआ था। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे दिस टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक, इस टाइम भी क्या होगा कि जो CTET का एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, ऑन ही लाइन होता है। ठीक है, तो इस बार भी ऑनलाइन होगा। ठीक, बाकी टेट जैसे CDET आप देखो, अब टेट है तो टेट क्या है, सिंपल राज्य स्टेट लेवल पे टेट है। ठीक है, तो आप CG को हो तो CTET, UP टेट, रीट एग्ज़ाम हो तो वह क्या होता है, ऑफलाइन होगा। ठीक है, ये ऑफलाइन दिलाना होता है। ठीक, अब देखते हैं इसे कौन दे सकता है, अब CTET टेट्स एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है इसे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, एकेडमिक है। क्या है? एकेडमिक मतलब क्या, जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो CTET एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक, अब डिप्लोमा की है, क्या की है, डिप्लोमा की है। ठीक है, डिप्लोमा ये 12th लेवल पे भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। ठीक है, जो 12th लेवल पे होते हैं क्या बोलते हैं, ET बोलते हैं। ठीक है, JBT बोलते हैं। ठीक, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है वो क्या है, BTC होता है। ठीक, ये डिप्लोमा है, ठीक, डिप्लोमा कोर्स है। अब BTC को ना ग्रेजुएशन लेवल पे ये दे दिया है। ठीक, और ये क्या है, 12th लेवल पर ET है। ठीक, तो आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप शिक्षक भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या, या फिर आपके पास क्या है, डिग्री है। इनका डिग्री जो B.Ed है या D.Ed है तो इनका डिग्री है तो आप दे सकते हो, या फिर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो, 1 ईयर कंप्लीट हो, मतलब क्या है, फर्स्ट सेम और क्या, सेकेंड सेम निकल गया हो। ठीक, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम आपका निकल गया हो, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया हो, तो आप CTET दिला सकते हो और टेट्स भी दिला सकते हो, एलिजिबल रहोगे। ठीक, बाकी आप एकेडमिक में हो, आप पढ़ रहे हो तो आप दिला ही नहीं सकते, या फिर फर्स्ट ईयर में B.Ed के फर्स्ट ईयर में हो वो भी नहीं दिला सकते। ठीक है, एलिजिबल नहीं होते हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें, CTET की तैयारी कैसे करें, टेट्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो टेट की तैयारी कैसे करना है कि CTET में क्या करते हैं, जो भी आप पहला लेवल दिला रहे हो, लेवल फर्स्ट दिला रहे हो, ठीक है, तो पहला लेवल में कितना होता है, पहली से लेकर 5वीं तक होता है। ठीक है, तो जितने पहली से लेकर 5वीं तक जितने बुक है, पहली से लेकर 5वीं तक जितने बुक है वो क्या करो, जो NCERT बुक है उनसे प्रिपेयर करो। ठीक है, लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 में होता है 6 स्टैंडर्ड से कितना, 8 स्टैंडर्ड तक होता है। ठीक है, इनकी बुक को क्या कर लो, पूरा रट लो, पूरा प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आता है उसी से, जो दिया होता है क्वेश्चन उसी तरह उठाते हैं। ठीक है, जैसे दिया है वैसे ही उठाएगा, यहाँ इसमें भी, लेवल फर्स्ट में भी, लेवल 2 में भी। ठीक है, और टेट्स के लिए क्या करना पड़ता है, जिस राज्य में जिस पैटर्न में पढ़ाया जाता है। अब टेट्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कैसे पढ़ाए जाते हैं, NCERT पैटर्न द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ना पड़ेगा। और यूपी में कैसा होता है, एससीईआरटी का पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एससीईआरटी का बुक पढ़ना पड़ेगा, उनका बुक क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसके बाद आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि पेडागोजी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि पेडागोजी से बहुत स्कोर करना होता है। ठीक, तो इनसे इनका प्रिपेयर कैसे और अच्छा से कैसे करें। आप तो एनसीईआरटी बुक पढ़ लोगे दोनों के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ लोगे, एससीईआरटी बुक पढ़ लोगे पूरा। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्लास दिया हूँ मैं, जो भी क्लास दिया हूँ आपको मिलता है, सीडीपी का पेडागोजी का क्लास मिलता है। ठीक है, तो आप पूरा जितना भी दिया हूँ, जितना भी किया हूँ, उनका वीडियो एक बार देख लेना, आपका सीटेट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आपको दो ही काम करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पूरा बुक रटना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में क्या करना पड़ेगा, प्लस आपको वीडियो देखना होगा। ठीक है, वीडियो देखोगे तो आपको जो टॉपिक है वो सब क्लियर होते जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद क्या करें। ठीक है, अब पता भी नहीं रहता कि क्या करें क्या नहीं, तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के बाद क्या कर सकते हैं। ठीक, एक ऐसा होता है कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद सीटेट और सीजीटेट या यूपीटेट क्लियर करने के बाद क्या होता है, आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, आपको प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, कैसे होता है इसमें, प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, कहीं कहीं ना सीटेट नहीं मांगता, सीटेट टेट नहीं मांगता। ठीक है, किसी किसी स्कूल में, और किसी किसी स्कूल में कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है कि सीटेट जरूरी है। बीएड के साथ क्या है, बीएड डीएड के साथ क्या जरूरी है, टेट जरूरी है। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है कि बिना टेट क्वालिफाई किए जॉब नहीं मिलता। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप टीचर बन पाओगे। ठीक है, आप सीटेट क्लियर किए, सीटेट क्लियर करने के बाद आपको एक पेपर और देना होगा, किसके लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। जो आप विषय चुने हो उनके हिसाब से आपको पेपर देना होगा। ठीक है, तभी आप टीचर बन पाओगे, गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे, या भी आपको प्राइवेट जॉब मिल सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मतलब सीटेट में पूरा 150 नंबर होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक कटअप बता रहा हूँ 2021 के अनुसार। ठीक, कि इसमें सीटेट का कटअप ऐसा था कि जो ST SC वाला है उनको 80 नंबर में उनका सीटेट क्लियर हो गया था। ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए 85 नंबर में उनका कटअप क्लियर हो गया था। मतलब ओबीसी वालों में 85 नंबर लाए, 85 नंबर आए उनका, तो उनका सीटेट क्लियर हो गया था। ठीक है, और जनरल वालों का कैसा रहता है कि उनको 90 नंबर लाना होता है। ठीक है, 90 नंबर लाए तो उनका सीटेट क्लियर हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या है, कब होगा, कि जो सीटेट का पेपर है, टेट का पेपर है, वो कब हो सकता है, कब होगा। ठीक है, तो सीटेट का पेपर कब होगा, सीटेट एक सीढ़ी है, क्या है, एक सीढ़ी है, किसके लिए, जॉब पाने के लिए। ठीक है, सीटेट और टेट क्या है, एक सीढ़ी है जॉब पाने के लिए। किनकी जॉब, टीचर की जॉब पाने के लिए एक सीढ़ी होता है। ठीक है, ये सीटेट का एग्ज़ाम सेकंड हाफ ईयर में हो सकता है। वैसे साल में तो 2 बार होता है, एक जुलाई में होता है, दिसंबर में होता है। ठीक है, तो ये जुलाई वाला तो निकल गया, इसमें तो नहीं हुआ, लेकिन अब बचा है दिसंबर वाला। ठीक है,
अब दिसंबर वाला बचा है, तो अब दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो होगा। ठीक है, तो आपके पास अभी भी टाइम है कि अच्छे से आप टेट का तैयारी कर सकते हो। तो अच्छे से मेरा वीडियो देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा और रोज़ आपको नए नए वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स भी करना, शेयर भी करना, और ये सब्सक्राइब ज़रूर है। ठीक है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, कि क्या होता है, आप लोग जब लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को मेरा जो वर्क है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स हो रहा है। ठीक है, तो